दो दोस्त एक साथ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अपने अपने निकल गए। तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। दोनों अपने अपने काम में आगे बढ़े और ग्रोथ कर ली। और फाइनली कुछ समय के बाद इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। पत्नी थे, बच्चे थे, सब था। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है, 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। तो इसके जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी आ गई कि पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, उसके माँ बाप बड़े, वो बड़ा, बापू लोग, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, अब अपनी हालत खराब हो गई, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। कि यार तू कह तो सही रही है, लेकिन अब 10-15 साल हो गए, पता नहीं क्या पोजीशन होगी। कि नहीं नहीं आप तो चलो। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े, क्योंकि इसका पूरा धंधा समाप्त हो गया। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। तो उसने कहा बिल्कुल बुला के लाओ भैया, द्वारपाल साथ लेके आओ, राजा का आदेश हुआ, साथ लेके आओ। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का और बाहों में भर लिया। दोस्त इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, आओ बैठो। आदेश दिया उसने, और आदेश दिया अपने सैनिकों को और अपने लोगों को, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। अब सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी हेलो हेलो उसने अपना पूरा विक्टिम मोड चालू किया। पूरी गाया भी बिकी, भैंसा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। खाना वाना अच्छे से खाया? हाँ बहुत अच्छे से खाया। दूध पिया? हाँ बोले, सब कुछ ठीक रहा, कोई कमी कसर तो नहीं है? अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। तो उसकी पत्नी का भी चेहरा इतना सा हो गया, इसका भी इतना सा हो गया, सालो इतना बड़ा राजा, इससे हम मदद लेने आए थे, बकरी से ज्यादा तो ये शाम को रात को हमारे ऊपर खर्च कर चुका है, अब ये कह रहा है बकरी दे दो। तो उस पति ने बोला, रे सुन राजा से यार, जो देव जो लेर निकल जाए यार, शांति से चुप। राजा के सामने क्या बोली, चुप। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पल गए, 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए, और बकरी। तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे, तीसरे दिन पत्नी फिर देखे, अजी सुनो, पति ने कहा बकवास मत कर, उसका नाम मत लेना, उधर जाने की बात मत करना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, साला इतना बड़ा राजा है, मेरे को बकरी देके भेजा था, दिमाग खराब है यार तू। तो होता है ना उफान, कभी कभी आप में भी आता होगा अपलाइन के लिए उफान, बकरी ड्राइवर, ठीक है। लेकिन 3-4 दिन बाद झाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ, और सुबह 10:15 बजे वापस पकड़ में आया। उसने बकरी भी मर गई, बकरी। समझ गए इससे पहले क्या क्या गीत गाए होंगे, इतनी भैंसे थी, इतने गाय थी, इतना फार्म था। राजा ने बोला चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब न पति पत्नी की तरफ देखा, न पत्नी पति की तरफ, शांति से बकरी लेके। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए, 20 दिन दूध पिए, बकरी। अब की बार अगर बोली, कुछ भी बोली उसके लिए, ए सुनो जी, ए चलो अपलाइन है, चलो समझा गया। अब आगे आप समझते हो ना क्या क्या बोल सकते हैं, अपलाइन वहां गया, अपलाइन वहां गया, फालतू की बातें नहीं। तो 2-3 दिन जो उसका गुबार था वो निकाल लिया, लेकिन अब बच्चों को दूध तो चाहिए ना। 5-6 दिन की खुमारी के बाद, चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो। और सुबह 10:15 बजे हमारी सब बकरी मर गई। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा साम्राज्य तेरे लिए खड़ा है। साला मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। अब दोनों होते ना गुस्से में, बकरी ले गए, तेज 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 तेज, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे थे? बकरी ब्याई, हेलो, बकरी ब्याई, बकरी एक बकरी और ले आई।
और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी, 4-5 बकरी हो गई, दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पलने लग गए और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं। जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, चलो धन्यवाद कह के आते हैं, चलो धन्यवाद कह के आते हैं। कि सच्ची? कि हाँ चलो चलते हैं। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना, और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्त, तूने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तूने मेरी मदद की। मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूं। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गायें दे दो और 5 गांव दे दो। अब फाइल सपोर्ट ही नहीं की साला। पत्नी ने कहा, रहे तेरा क्रेक है क्या? ये तेरा दोस्त, इसमें बुद्धि भी एक नहीं है। रम मांगने आए थे तब दिया नहीं था, अब ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त, तुझे यही समझाना चाहता हूं। मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन, जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पल रहे थे, पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है। तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है, तेरे को तेरे हिस्ट्री में, तेरे को तेरे पुरुषार्थ के बल पे तुझे ग्रो करना है। तेरे साथ मैं खड़ा हूं। ओ हो, मुझे नहीं पता आपके भीतर क्या स्पंदन आए होंगे। जिस दिन मैंने ये कहानी सुनी थी 2015 में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं खड़ा हो गया। मैं जनता कॉलोनी में किसी मित्र के साथ बैठा था, जब ये कहानी सुनाई मेरे आंसू नहीं रुके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।